अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। पेज नंबर 132 पे ये वाला टॉपिक मेंशन है। आज हमारा चैप्टर नंबर 7 एंड हो जाएगा और एंड जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ठीक है, हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ रहे थे, यानी जो हमारा प्रोसेस था इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, जो हमने टॉपिक डिस्कस किए उसमें हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस को डिस्कस किया था। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में की जाती है। तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के मतलब स्टडी कर रहे थे उन तमाम प्रोसेसेस में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम में, जिंक में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को यूज़ किया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला हमारा टॉपिक एंड हो गया है। आज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एक टॉपिक है, ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में किया जाता है, यानी एक सेल को सेट किया जाता है और फिर उस सेल में हम रिफाइनिंग करते हैं। इस वजह से कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, यानी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज़ करके रिफाइनिंग करते हैं। अब ये जो वर्ड रिफाइनिंग है, रिफाइनिंग का मतलब होता है साफ करना, प्योर करना। किसी भी चीज़ को अगर हमारे पास एक चीज़ इम्प्योर है, हम उसको प्योर में कन्वर्ट कर देंगे, उसको प्योर फॉर्म में ले आएंगे तो हम उसकी रिफाइनिंग करेंगे। ठीक है, रिफाइनिंग में इम्प्योर मेटल्स को प्योर मेटल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को यूज़ करके हम एक इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं रिफाइनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉपिक मेंशन है उसमें है कॉपर की रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मेटल। जो सपोज हमारे पास इम्प्योर फॉर्म में है, हम इसको प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर में जब कन्वर्ट कर देंगे तो इस प्रोसेस को हम रिफाइनिंग बोलेंगे और इस प्रोसेस में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज़ करेंगे, इसलिए ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ये बहुत दफ़ा हम लोगों ने पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी ऐसा सोल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाए। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोलाइट में दो इलेक्ट्रोड यानी मेटल्स की रॉड डिप होती हैं, जिसमें से एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। क्योंकि ये दोनों जो मेटल्स की रॉड हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं, ये बैटरी के साथ कनेक्ट हैं। जो वाला इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसको एनोड बोलेंगे। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और उसको कैथोड बोलेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में जो हमारा एनोड है वो इम्प्योर कॉपर है। ठीक है, और जो कैथोड है वो है प्योर कॉपर, यानी इस इम्प्योर को हम प्योर में कन्वर्ट कर देंगे तो जो प्योर कॉपर होगा वो हमारा कैथोड होगा। ठीक है, तो इन दोनों को जो डिप किया हुआ है हमने जिस इलेक्ट्रोलाइट में वो है कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर मेटल का ही सोल्यूशन है। कॉपर सल्फेट को वाटर में डिजोल्व करके सोल्यूशन तैयार किया गया है और वो ये वाला सोल्यूशन है। ठीक है, अच्छा, जब बैटरी को ऑन किया जाएगा तो मेटल एटम जो होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। तो ये कॉपर एटम है, इम्प्योर मेटल, यानी इम्प्योर जो कॉपर है, इम्प्योर कॉपर का मतलब इसमें कॉपर के अलावा और भी बहुत सी इम्प्योरिटीज़ हैं। ठीक है, तो इसमें जो कॉपर एटम्स होंगे ना वो रिएक्ट करना स्टार्ट करेंगे। जब बैटरी को ऑन करेंगे हम तो वो इस तरह से रिएक्ट करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट कर देंगे। जब कॉपर एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, जब सपोज एक कॉपर एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और वो कन्वर्ट हो गया कॉपर आयंस में, कॉपर आयंस इस सोल्यूशन में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से जो कॉपर आयंस हैं उन पर है पॉजिटिव चार्ज, यानी एटम ने जब इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस हैं ये मूव होंगे टूवर्ड कैथोड, क्योंकि कैथोड पर होता है नेगेटिव चार्ज और अट्रैक्ट करते हैं ये एक दूसरे को। जब कॉपर आयंस कैथोड पर जाएंगे वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे तो फिर से कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहीं पर डिस्चार्ज हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से सारे कॉपर एटम कॉपर आयंस बनकर सोल्यूशन में आएंगे और सोल्यूशन से कैथोड पर जाके डिस्चार्ज हो जाएंगे। इस तरह इम्प्योर कॉपर में से सारे कॉपर एटम हम कैथोड पर जमा कर लेंगे, तो हमने इम्प्योर कॉपर को कन्वर्ट कर दिया प्योर में। और ये जो इम्प्योरिटीज़ है, ये जो एनोड है, ये आहिस्ता आहिस्ता जो इम्प्योरिटीज़ हैं डिजोल्व होकर यहाँ
सोल्यूशन में नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो एनोड है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा, सारे कॉपर एटम यहाँ कैथोड पर डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो इस तरह से इस प्रोसेस को रिफाइनिंग कहा जाता है, यानी एक चीज़ इम्प्योर थी उसको प्योर में कन्वर्ट कर दिया। और एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कॉपर एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, कॉपर एटम उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और कैथोड पर हो रही है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपर आइंस वहाँ जाके कैथोड पर जाके इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन बोलते हैं। और कैथोड पर कॉपर आइंस ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और कॉपर एटम में कन्वर्ट हो गए। ये 2 इक्वेशंस आपकी बुक पे इस तरह से मेंशन है। और लेक्चर को ध्यान से अगर आप लोग सुन के रीड आउट करोगे तो आपको ये टॉपिक इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है।